दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ठोक डाले, 500 रन बना डाला। पहाड़ जैसा स्कोर। तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों का गुस्सा तो अब अपने ही गेंदबाजों पर फूट पड़ा है। जहां सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, खुद महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ियों ने अब रोहित की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों पर उंगली उठाते हुए जो कहा है, सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया है। तो क्या कुछ रहा? भारत के खराब प्रदर्शन पर इन महान दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन भारत के लिए शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जहां टीम इंडिया तगड़ी वापसी करना चाहती थी, तो वहां टीम इंडिया की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया है। स्टंप्स तक पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक एक विकेट गया। जहां दूसरे दिन सबकी निगाहें थीं कि अब टीम इंडिया कैसे वापसी करेगी, लेकिन दूसरे दिन तो भारतीय टीम की हालत स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने और खराब कर दी। जहां स्मिथ ने तूफानी शतक ठोक डाला, तो पैट कमिंस ने खतरनाक 49 रन बनाए और अपनी टीम को 400 रनों के पार ले गए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था अब तो वह 500 दिन भी बना लेंगे। पूरा हिंदुस्तान निराश था, क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में थी और यहां से वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भारत का हर एक गेंदबाज बुमराह के अलावा फ्लॉप हुआ था। तभी तो अब जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, तो वहीं बड़े बड़े महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा भी हमें देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने अपनी टीम से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगा था कि उन्होंने तो 2 दिनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हथियार डाल दिए हैं। हो सकता है हम बल्लेबाजी से वापसी कर लें, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह निराशाजनक है। जसप्रीत बुमराह के अलावा लगता है भारत के पास कोई गेंदबाज ही नहीं है। इससे बेटर तो शायद घरेलू क्रिकेट के गेंदबाज बॉलिंग कर लेते। आपको हमेशा गेंदबाज ही मैच जिताते हैं, लेकिन वहीं विदेशी टीम को सामने वाली टीम को 400 से 500 रन बनाने देंगे, तो आप कैसे टेस्ट मैच जीतने का सपना देख सकते हैं, वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ। तो वही सुनील गावस्कर ने तो भड़कते हुए बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि रोहित का कप्तानी कैरियर यहां से खत्म होता है। जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की है, गेंदबाजों से उन्हें 60 बिल्कुल भी नहीं मिला है, खुद उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज के बाद रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी करते हुए हमें दोबारा नहीं दिखाई देंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी कप्तानी का अंत है और बुमराह के अलावा भारत को अब और भी बेहतर गेंदबाज चाहिए। बुमराह भारत को हर मैच नहीं जिता सकते हैं, वह भी एक इंसान है। अब तो यह मैच ऑलमोस्ट टीम इंडिया के हाथ से निकल चुका है और यह सीरीज भी यदि यहां मोहम्मद शमी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। यहां तक कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा पहली बार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनके लिए 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी तो एक बल्लेबाज ने शतक मार दिया। अब यदि हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो हम बुरी तरीके से हार जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसका कारण सिर्फ हमारे गेंदबाज होंगे, क्योंकि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है जो भारत के लिए लड़ रहे हैं। ना ही कप्तान रोहित को किसी का 60 मिल रहा है और ना ही वह बुमराह को यह देखकर दिल टूट जाता है कि हमारे गेंदबाजों की इतनी बेरहमी से पिटाई हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह सभी तो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं,
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से कौन सा बल्लेबाज सेंचुरी मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया ऐसा सितम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए किंग कोहली ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 38 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था।
जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले मार्नस लाबुशैन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। सिराज ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 5 गेंद में ही 5 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया